बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। ये क्लास 12th के लिए है। आज का जो हमारा मौजू है वो है हामदी कश्मीरी की गज़ल, जिनका पूरा नाम डॉक्टर हबीबुल्लाह और हामदी तकल्लुस है। तो पहली गज़ल से शुरू करते हैं। लबों को छू ले हवा, कोई बात हो तो चले, हिसारे गर्द में राह नजात हो तो चले। गज़ल के पहले शेर में शायर फरमाते हैं कि हम हालात के गर्द गुबार की चार दीवारियों में कैद हुए हैं। ऐसी चार दीवारी जहाँ हो जहाँ हवा का भी गुज़र नहीं होता है। अब ऐसे में किस किस्म की पेशकदमी की जाए, यानी किस तरह से हम हालात के लिए निकलें और किस किस्म से हम हालात का सामना करें, हाँ, अगर चार दीवारी से निकलने का कोई रास्ता नज़र आए तब जाके बात बनती है, तब जाके हम अपने कदमों को आगे बढ़ा सकते हैं, यानी इन बुरे हालात का सामना कर सकते हैं, इनके खिलाफ लड़ सकते हैं, वरना मौजूदा माहौल में चलना तो मुमकिन नहीं है। लबों के साये में जलते हैं दश्त करबला, किसी की आंख में अक्स से फरात हो तो चले। शेर में शायर फरमाते हैं कि मौजूदा जो सूरत हाल है कि होंठों तले करबला का सहरा जल रहा है, यानी करबला जैसे माहौल में हम अपने होंठ हिला नहीं सकते हैं, कोई बात नहीं कर सकते हैं, हर किस्म का सितम सहना हमारे लिए मजबूरी है। अगर किसी की आंख में दरिया फरात का अक्स देखें तो शायद कदम बढ़ाने की उम्मीद बन जाए। दश्त यानी कि यहाँ पे अगर हमें यहाँ मुराद है किसी की आंख में फरात का अक्स दिखाई देना, अगर किसी के पास हमें कोई मदद की उम्मीद मिल जाए, हालात सुधारने की कोई उम्मीद मिल जाए, तो हम अपने कदम को बढ़ा सकते हैं। यानी कि इससे मुराद है कि अगर हमें इन तशनगी भरे माहौल में सुख और राहत की उम्मीद नज़र आए तब हम अपने कदम को आगे बढ़ा सकते हैं, तब कोई उम्मीद बन सकती है। यहाँ पे दरियाई फरात का जिक्र किया गया है। दरअसल ये फरात जो है ये करबला में वाक़ा है और इसके किनारे ये इराक़ में एक दरिया का नाम है और इसके साहिल पर करबला वाक़ा है। ये वो दरिया है जिसको शमरेलईन यानी यजीदी फ़ौज के सरदार ने अपने कब्ज़े में लिया हुआ था, और इस दरिया के पानी हमारे शुहदाए करबला के नसीब में नहीं हुआ था कि वो अपनी प्यास बुझा सके, इसलिए इस फरात को धोखे के साथ भी तशबीह दिया जाता है। और दूसरी बात, कभी कभार जब आप रेगिस्तान में जाओ तो वहाँ पे हमें दूर से चमकती हुई चीज़ नज़र आती है और उस चमकती हुई वो रेत होती है, उस चमकती हुई रेत का हमें यही गुमान होता है कि ये पानी है। जो हम उसके करीब होते जाते हैं तो वो दूर चली जाती है। इसका मतलब वो भी एक धोखा है, यानी इस फरात को धोखे के साथ भी तशबीह दिया जाता है, क्योंकि इस दरिया का पानी हमारे शुहदाए करबला के नसीब में नहीं हुआ था, पास होकर भी वो उसका पानी ना पी सके। सरों पे जलते हैं दश्त आफ्ताब ज़ेरे कदम, कुछ अपने होश में आ जाए रात हो तो चले। यहाँ पे अपने गिरदो पेश अपने आसपास का तज़किरा करते हुए हामदी कश्मीरी फरमाते हैं कि हम तपते हुए दिनों के मुसाफिर हैं, हमारे कदमों के नीचे तपता हुआ सूरज है। यानी कि तपता हुआ सूरज तो आसमान सर के ऊपर से होता है, लेकिन यहाँ पे इन्होंने इसका उलट दिया है, यानी हमारे सरों के ऊपर हमारे नीचे तपता हुआ सूरज है और हमारे सरों पर जलते हुए रेगिस्तानों की तपिश है, यानी हम ऊपर से भी जल रहे हैं, नीचे से भी जल रहे हैं, हर तरफ हमें तपती हुई धूप मिलती है, तपती हुई रेगिस्तान की रेत मिलती है। गोया हम बेतहाशा और नाकाबिल बर्दाश्त हालात से गुजर रहे हैं। इस किस्म के तपते माहौल में इंसान अपने हवास खो बैठता है। अब कहीं रात की ठंडक मिल जाए, नसीब हो जाए, ताकि इस नाकाबिल बर्दाश्त माहौल से निकले, तब चलने के लिए या कदम आगे बढ़ाने का सोच सके। यानी कि ऐसे बिल्कुल यहाँ पे हमें निकलने का मौका नहीं, हमें आगे बढ़ने का मौका नहीं है। बिल्कुल हमारे हालात तपते हुए सूरज की मानंद है, तपती हुई रेत की मानंद है, जिसमें चलना और फिरना मुश्किल हो जाता है। निकल पड़ी है ताकों में हाँफती सड़कें, कहीं यहाँ से बस एक आध बात हो तो चले। यहाँ पे ज़िंदगी की तेज़ रफ्तारी का जिक्र करते हुए फरमाते हैं शायर कि कहीं रुकने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता है,
اس تیز رفتار ہانپتی سڑکیں ہمارا پیچھا کر رہی ہے۔ اس تیز ترین زندگی میں ہم ایک آدھ سفر اس تیز ترین زندگی کے سفر میں ہم ایک آدھ ہی بات کر سکتے ہیں، باقی ہمیں آگے سفر کو جاری رکھنا ہے۔ یعنی کہ یہاں پہ مراد ہے ہانپتی سڑکوں سے، یہاں پہ مراد ہے جو دن رات سڑکوں پر بھیڑ بھاڑ رہتی ہے، بہت ہی بے تحاشا بھیڑ رہتی ہے، اسے کس کے ساتھ میں یعنی ہانپتی ہوئی سڑکیں اسی سے مراد ہے، جہاں پر بالکل سڑکوں میں زیادہ رش رہتا ہے، بھیڑ رہتی ہے گاڑیوں کی، لوگوں کی، جہاں پہ انسان کا رکنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ کسی کے ساتھ بات کرے، کیونکہ اتنی تیز زندگی ہوگی، تیز ترین زندگی بن گئی ہے اور بالکل بھیڑ بھاڑ والی۔ ہوا اڑتی ہے پل میں یہاں غبارے وجود، کسی کے پائی سفر میں ثبات ہو تو چلیں۔ غزل کے مقطع میں شاعر زندگی کے ناپائیداری کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اس دنیا میں کسی کے وجود کا غبار لمحوں میں ہوا اڑا کر لے جاتی ہے، یعنی کسی کی زندگی لمحوں میں ختم ہو جاتی ہے۔ اس بے ثبات زندگی میں انسان کہاں تک چلنے کا حوصلہ کرے؟ منزل کا پانے کا تو عزم یعنی ارادہ مسافر کرتا ہے، لیکن زندگی کے بے ثباتی اسے اڑا کر لے جاتی ہے، اس کے آڑے آ جاتی ہے، اس کے بیچ میں آ جاتے ہیں، جو اس منزل کو پانے میں انسان کو پیچھے رکھتی ہے، بالکل اسے آدھے راستے میں اس کو اپنے ساتھ لے جاتے ہیں، بالکل اس کو روک لیتی ہے۔ مسافر کے ہاں ثابت قدمی دیکھنے کو ملے تو اس کی امید آگے بڑھے اور منزل کو ڈھونڈے، لیکن یہاں کسی کو کسی بھی حال میں پائیدار ثبات حاصل نہیں ہے، یعنی کہ یہاں پہ انسان زندگی عزم کرے، ارادہ کرے کہ اپنی منزل کو پائے، ہر کسی کی کوشش رہتی ہے کہ اپنی منزل تک پہنچے، لیکن یہ جو زندگی بے ثباتی کا مظاہرہ کرتی ہے، یہ ہماری زندگی کے آڑے، اس سفر کے مسافر اور منزل کے آڑے آ جاتی ہے، جو مسافر اپنے منزل کو پانے سے رہ جاتا ہے۔ تو یہ ہماری غزل یہاں تک ختم ہوئی ہے، تو کل دوسری غزل کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔